अरे वाह! देख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड डिवांशी। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली मैं अपने डिलीवरी से रिलेटेड है वो टॉपिक मेरा। और मैं आज मेरी डिलीवरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मेरा नॉर्मल डिलीवरी होते होते मेरा सी सेक्शन हो गया था, और ऐसा क्या हुआ था लास्ट मोमेंट पे, इतनी ज़्यादा क्या इमरजेंसी आ गई थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होते होते मेरा सी सेक्शन, मतलब डॉक्टर को मेरा सी सेक्शन करना पड़ा। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, आप क्या गलती ना करें और जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल आपके साथ ना हो, क्योंकि मतलब लास्ट मोमेंट पे इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होना मेरी, मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स प्लस मेरी फैमिली और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एकदम से। तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो गाइस हम स्टोरी, आज तो मैं आपको गाइस मेरी डिलीवरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि क्यों मेरी नॉर्मल डिलीवरी होते होते मेरे सी सेक्शन हो गया। तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस मैं बताती हूँ कि मेरी क्यों नॉर्मल डिलीवरी होते होते मेरी क्यों सी सेक्शन मेरी डिलीवरी करनी पड़ी। गाइस मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने कंसीव किया था मार्च में, कंसीव किया था गाइस मार्च में। और मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ चलती रही, मार्च अप्रैल मई जून काफ़ी अच्छी चलती रही। और मेरी डिलीवरी डेट मुझे दी थी 25 नवंबर। तो मुझे 25 नवंबर मुझे मेरी मैम ने मुझे मेरी डिलीवरी डेट मुझे 25 नवंबर दिया था। तो गाइस 7 6 महीना, 7 8 महीना 9th महीना मेरा बहुत अच्छे से गया, आराम से जाते रहा, कुछ नहीं, नॉर्मली चेकअप होते रहा। मैंने नाइन्थ मेरा मंथ जब जैसे ही स्टार्ट हो गया था मैं वैसे ही डॉक्टर के पास विजिट के लिए गई थी। तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि मुझे शुगर निकल गया था, तो शुगर की वजह से मुझे मैडम ने मतलब 1 महीने में 2 3 बार मुझे बुला लिया था कि शुगर कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो मुझे इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इसलिए उस समय मुझे मैम ने 2 3 बार बुलाया था कि आपका शुगर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब कम हुआ है कि नहीं। तो इसकी वजह से मैं 9th मंथ में दो दो तीन बार गई थी गाइज। पर उसी बीच सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था मेरी बेबी के समय, मेरी बेटी के समय। और मैडम बोली भी कि हम नॉर्मल का वेट करेंगे, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी और नॉर्मल के पूरे चांसेस हैं आपके। तो हम लोग भी टेंशन फ्री थे कि चलो ठीक है, नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल ही बेस्ट है। देखते हैं अगर नॉर्मल के चांसेस है तो हम वेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने वैसे ही काफ़ी वेट करे। और लास्ट में मैं जब गई थी 9th मंथ में तो मेरा शुगर भी कंट्रोल हो गया था। मैम ने बोला कि आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल हो गया, आपने डाइट पे शुगर पे कंट्रोल कर लिया है, तो शुगर भी मेरा कंट्रोल। मैम ने मुझे शुगर भी कंट्रोल हो गया था तो मुझे इंसुलिन लेने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैम ने मुझे 2 3 दिन के बाद में फिर से चेकअप के 9th मंथ में ही फिर से चेकअप के लिए बुलाया। तो क्योंकि मुझे पूरी स्वेलिंग आ गई थी, पर वो तो नॉर्मल ही था कि स्वेलिंग आना वगैरह तो नॉर्मल ही था। फिर मैं डॉक्टर बोला कि ठीक है अभी वेट कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, हार्ट बीट अच्छी है बच्चे की, वेट अच्छा है, आपको भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आपको थोड़ा भी कोई तकलीफ होता है घर में, कुछ पेन आता है या कुछ भी ऐसा महसूस होता है कि अभी मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप इमिजिएटली हॉस्पिटल आ जाना। और मैं बताऊंगी कि मेरे घर के पास से, मतलब क्या बोलेंगे, 10 मिनट के रास्ते पे ही हॉस्पिटल था। मैंने मेरे बेटे के समय भी मेरे घर के पास में ही जो हॉस्पिटल था वही मैंने लिया था, और इस समय भी मैंने वहीं पे, मतलब मेरा पूरा ट्रीटमेंट वहीं किया था कि घर से आना जाना बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो इसीलिए पास का ही मैंने हॉस्पिटल रखा था। हार्डली 10 मिनट की रास्ता थी मेरे घर से हॉस्पिटल की। तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर एक शादी थी, हमारी फैमिली में शादी थी। तो मैं शादी में गई और वहाँ हम लोग ने बहुत खाया पिया और बहुत पानी वानी मैंने वहाँ का पिया। पता नहीं क्या हुआ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी में गाइस हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा हम जल्दी जल्दी, मतलब हमें इफेक्ट होने लगता है, क्योंकि जाती है, हमें कोई चीज़ जल्दी इफेक्ट करती है। तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे अचानक से मुझे सर्दी हो गई थी। और मुझे सर्दी होने की वजह से, मे बी शायद पानी की वजह से मुझे सर्दी हो गई थी। मैंने अपना ध्यान नहीं रख पाई, मैंने बोली अभी चलो सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो ठीक है, डॉक्टर तो अभी सब कुछ अच्छा बता रही है, सब कुछ नॉर्मल है, अभी तो बढ़िया तरीके से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। मैंने जो सोचा नहीं था वो हो गया था। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंस थी
कि नहीं अब तो सब कुछ अच्छा होगा, वही कॉन्फिडेंस मेरे लिए भारी पड़ गया था। मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि वो समय मेरे लिए इतना बुरा हो गया था। तो मैं गई थी, तो हम लोग शादी में गए, शादी से घर में आए, और फिर नॉर्मली अपना वही दिन, मतलब दिनचर्या मेरी शुरू हो गई, घूमने जाना और वेट करना। मतलब मैं वेट ही कर रही थी कि मुझे कुछ लगेगा, कुछ फील होगा तो मैं जाऊंगी मैम के यहाँ पे चेकअप करने के लिए। पर ऐसा नहीं हुआ गाइस। अचानक से मुझे शादी के आने के बाद में, मुझे 2 दिन के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, इतना ज़्यादा कफ हो गया मुझे कि मुझे सांस लेते नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा कफ हो गया था गाइस मेरे को। तो मैं पहले तो मैंने 1-2 दिन नॉर्मल ही लिया, पर एक नाइट मुझे मतलब बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था। तो मुझे नवंबर की 5 तारीख को सर्दी सी फील हो रही थी। तो मैंने नॉर्मली लिया कि कुछ नहीं, नॉर्मली ठीक। संडे के दिन पड़ गया था, तो मैं मंडे के दिन जाने ही वाली थी, पर मुझे अचानक से गाइस, मुझे अचानक से संडे के दिन इतना ज़्यादा कफ हो गया, इतना ज़्यादा कि मुझे सांस लेते नहीं बन रहा था। मुझे सांस बहुत घबरा रही थी, मैं मेरी मतलब मुझे सांस ही लेते नहीं बन रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग की वजह से मुझे मतलब बहुत ऊपर ऊपर सांसें चलने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक से इसकी तबीयत कैसी ख़राब हो गई, मतलब मेरी तबीयत कैसी ख़राब हो गई। तो मुझे इमीडिएटली मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई। डॉक्टर ने बोला कि आपको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा, आपको कफ बहुत ज़्यादा है, आपको मशीन्स लगानी पड़ेगी, आपको ल्यूमिनेशन देना पड़ेगा, और हम वेट नहीं कर सकते। कफ हम मेडिसिन दे रहे हैं, हम आज नाइट देखते हैं, अगर कफ और ज़्यादा बढ़ता है तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमें तुरंत ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी बेबी की। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, घर में बहुत ज़्यादा घबरा गए थे सब लोग। जैसा कि आपको सबको पता है कि मैंने आपको सब बताया कि हम लोग अकेले ही रहते हैं। तो मेरे डिलीवरी के समय भी मम्मी वगैरह को सबको लग रहा था कि अभी तो टाइम है, अभी तो कोई भी मतलब इतने ज़्यादा जल्दी, अभी तो मैम ने डेट दी है तो काफ़ी लेट है। तो दीदी तो काफ़ी लेट है, टाइम है अभी इसको, तो मम्मी वगैरह कोई नहीं आई थी, तो हम ही अकेले थे। फिर मैं मैम मतलब फिर मैं एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद में मुझे डॉक्टर में नेबुलेशन देना पड़ा, और मुझे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ा। मुझे इंजेक्शन भी दिए उन लोग ने, मैम ने बहुत ज़्यादा, मतलब उनने अपनी सिस्टर को, वो तो रात में चले गए थे घर, उन्होंने सिस्टर को बोला कि आप इनको रात भर देखते रहिए कि ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। और मुझे डर भी लगे कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि मुझे इतने ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस अंदर में क्या हो रहा होगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, फैमिली में बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फिर दिन मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग होने के बाद में मैम बोली कि नहीं हम वेट नहीं कर सकते, 9 मंथ ऑलरेडी लग चुका है और 9 मंथ के 8 डेज निकल चुके हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कफ होने की वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते, और कितने दिन हम मतलब ऐसा रखेंगे, और आप घर जाओगे फिर से सेम प्रॉब्लम होगी, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हो जाएगी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब ये क्या करें। तो फिर मैम बोली कि नहीं नहीं, तुरंत सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो वो मुझे इमीडिएटली फिर सी सेक्शन के लिए लेके गए। तो गाइस मुझे सी सेक्शन के लिए जाते समय भी मतलब इतने ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह मतलब बातें कर रहे थे वहाँ पे कि मेरे को और ज़्यादा डर लगने लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, इतना ज़्यादा कफ मुझे कैसे हो गया। और मुझे पूछ भी रहे डॉक्टर्स कि ऐसा तुमने क्या खाया और क्या लिया तुमने, ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतना ज़्यादा कफ हो गया, इतनी ज़्यादा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई कफ की वजह से। पर मुझे समझ भी नहीं आया कि पानी की वजह से हुआ या मैंने कुछ खा लिया ठंडा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे इतना कफ क्यों मतलब हो गया था उस समय। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मे बी पानी की वजह से ही, क्योंकि उस समय हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहती है, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन पे ले जाने के पहले ही गाइस मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए थे कि ताकि जब सी सेक्शन मतलब डिलीवरी के लिए जब हमको बेड पे लेके जाते हैं, तो जब सी सेक्शन लेके जाते हैं तो मतलब वहाँ पे तब खांसी वगैरह ना आए, डिलीवरी करते समय ऐसा कुछ खांसी वगैरह ना आए। तो इसलिए मुझे 2 इंजेक्शन मतलब इमीडिएटली 2 इंजेक्शन तो मुझे इमीडिएटली दे दिए थे, जिसकी वजह से जब तक के सी सेक्शन चलते रहा मेरा, तब तक कि मुझे खांसी नहीं आई। पर गाइस मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना वो दिन में याद करती हूँ तो मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब इतना टिपिकल से हमें मतलब क्योंकि टिपिकल से माँ बनते हैं, मतलब वो दिन याद आते हैं, कितना मतलब मुश्किल भरा होता है तो नॉर्मल हो, कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब वो डिलीवरी करती है और बेबी का बर्थ होता है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। तो गाइस जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था, मतलब इंजेक्शन का ही हो गया था, मेरा सी सेक्शन हो गया था, मेरा बेबी आ गया था बाहर। उसके बाद मुझे इमीडिएटली मुझे इतनी खांसी, इतनी खांसी, इतनी खांसी, इतनी खांसी, मतलब
इतनी खांसी उठी गाइस, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि मेरे दोनों आंखों से आंसू निकल गए। मुझे इतना टाँकों में प्रेशर पड़ा, इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ कि मैम को इमीडिएटली मुझे फिर से ल्यूमिनेशन लगाना पड़ा। मुझे बोलते नहीं बन रहा था, मेरी फैमिली इतनी घबरा गई थी, बच्चे तो आए बहुत खुशी हो गई थी, पर वो जो सिचुएशन थी मतलब इतनी दर्द भयानक थी कि मतलब मुझे बहुत खुशी तो हुई थी बेबी गर्ल मतलब मेरी बेटी आने के बाद से, पर जो मुझे तकलीफ हुई अचानक से मुझे इतनी खांसी होने लगी कि मुझे इतना पेन आने लगा फिर से अगेन, और तुरंत इमीडिएटली मेरा सीजर हुआ था। तो हम समझ सकते हैं जिनका भी सीजर हुआ है कि इमीडिएटली मतलब टाँके पे काफ़ी असर हो जाता है जब हम खाँसते हैं तो मैम ने फिर से अगेन मुझे इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के बाद में मुझे फटाफट अपने रूम में शिफ्ट किया। और रूम में शिफ्ट करने के बाद में मैम की पूरी कोशिश मतलब मेरे डॉक्टर की पूरी कोशिश रही कि मतलब इसे खांसी ना आए करके गाइस। तो फिर भी मुझे मतलब कंटिन्यू मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मुझे कंटिन्यू निबुलाइजेशन पे ही रखा गया था। और जैसे जैसे मेरा एक दिन निकला और उसके बाद में नाइट में मुझे इतना ज़्यादा पेन था सी सेक्शन में, तो उसके बाद भी मुझे वही सेम खांसी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मतलब ऐसा फील हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। फिर मुझे रेगुलेशन देना पड़ा, मुझे इंजेक्शन दे रहे हैं खांसी के लिए कि इसको खांसी ना आए। मुझे कफ तो सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही थी, साथ साथ में मुझे खांसी आ रही थी। और आप समझ सकते हो कि अगर मतलब कुछ ऐसे घाव हो, टाके हो और हम खांस रहे हो और कितना असर पड़ता है उस पर, इतने स्टिच पे मेरे इतना असर पड़ रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मतलब डॉक्टर्स भी घबरा रहे थे कि इतनी खांसी क्यों उठ रही है मुझे। तो फिर गाइस उन्होंने दो चार मतलब दो तीन टाइम नेबुलाइजेशन दिया, प्लस मेडिसिन चालू रही मेरी, और इंजेक्शन भी देते रहे कंटिन्यू में। एक दिन तो अच्छे से निकला, फिर 2 दिन भी निकला था, इसलिए जाके मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगा था। तो गाइस ऐसी थी मेरी इमोशनल स्टोरी। तो गाइस मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि प्लीज़ आप आपकी पूरी डिलीवरी में, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक कि आप पूरे तरीके से प्रिकॉशन ले लीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी होगा, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मतलब जो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा और कुछ नहीं होगा, अभी तो क्या यूं ही हम चले जाएंगे, अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। पर नहीं गाइस, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं मेरे इस पे से तो बता रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, और उस लाइटली की गलती की वजह बेबी भी अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, सी सेक्शन और नो प्रॉब्लम। पर जो मुझे तकलीफ हुई वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं अभी आपको कितना भी बयान करूँगी तो मैं नहीं बता सकती कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। तो गाइज मैं आपको जो भी न्यू मम्मा, भी नई मदर्स है, जो जितनी भी नई मम्मीज़ है जो अभी प्रेग्नेंट है, तो गाइज मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ खाइए, साफ सुथरा खाइए, और अपनी तबीयत पे पूरा प्रिकॉशन लीजिए। और आपको थोड़ा भी कुछ लगता है तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ताकि मतलब इमरजेंसी कुछ ना आए आपके साथ में। तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लीजिए और डॉक्टर से बिल्कुल सजेस्ट करती रहिए। तो गाइस मैं अपने वीडियो को, ऐसी थी मेरी डिलीवरी, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, जो नॉर्मल डिलीवरी से होते होते मेरा सी सेक्शन हो गया। पर चलो ठीक है गाइस, जो हुआ अच्छे के लिए होता है, लास्ट में सब कुछ अच्छा हुआ। आज मेरी बहुत सुंदर सी मेरी बेटी है और आज सब कुछ अच्छा है। तो गाइस मैं इसी इस पे मेरा वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।